प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। इस स्टेट विजिट के दूसरे दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी प्रथम महिला जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रि भोज के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी बिल ने पीएम मोदी को गिफ्ट भी दिए। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री ने भी दोनों को उपहार सौंपे। गिफ्ट में पीएम मोदी ने क्या सब दिया और उन्हें क्या मिला, ये बात करेंगे। साथ ही दूसरा सवाल ये भी कि ग्रीन डायमंड, उपनिषद, चंदन की लकड़ी से बना बॉक्स के अलावे प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन को सशस्त्र चंद्र दर्शन गिफ्ट किए हैं। तो सशस्त्र चंदन दर्शन गिफ्ट आखिर है क्या, इसका उम्र से क्या कनेक्शन है, ये भी जानेंगे। और अंत में ये जानेंगे कि आखिर अकाल से जूझते भारत को गेहूं न देने की धमकी देने वाला अमेरिका आज प्रधानमंत्री मोदी के लिए रेड कारपेट क्यों बिछा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गिफ्ट एक्सचेंज की। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन को सशस्त्र चंद्र दर्शन गिफ्ट किया है, क्यों इसका खास कनेक्शन है उम्र से, ये जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन को अंग्रेजी कवि WB येट्स के अनुवाद वाला पुस्तक भी एडिशनल भेंट किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक अन्य उपहार दिया है जो बेहद ही खास है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्र के साथ खास कनेक्शन भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को चंदन की लकड़ी से बना एक बॉक्स दिया जिसे जयपुर के कारीगरों ने बनाया है। आपको बता दें कि जो बाइडेन 80 साल के हो चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सशस्त्र चंद्र दर्शन से जुड़ा उपहार भेंट दिया है। दरअसल जब कोई शख्स 1000 पूर्णिमा देख लेता है तो उसे सशस्त्र चंद्र दर्शन कहा जाता है। उसे ही ये गिफ्ट भी दिया जाता है जो 80 वर्ष 8 महीने की उम्र को पूरी कर चुका हो। ये उपहार हिंदू परंपरा का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें चंदन की लकड़ी के डिब्बे में 10 चीजें दी हैं जो कि सहस्त्र चंदन दर्शन की पूजा में इस्तेमाल होती है। ये सारे गिफ्ट मैसूर से मंगवाए गए हैं, चंदन की लकड़ी के डिब्बे में हैं और वो उसे गिफ्ट में सौंपा गया है। अंदर 10 चांदी की छोटी डिबियां हैं। इसके अलावा भगवान गणेश की मूर्ति और तोहफे भी दिए गए हैं। इससे प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन को सौंपा। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दृष्ट सशस्त्र चंद्र दर्शन आखिर होता क्या है। हिंदू परंपराओं में सशस्त्र पूर्ण चंद्रोयन के मौके पर 10 अलग अलग तरह की वस्तुओं को दान करने की परंपरा है, जिसमें गौदान, भूदान, तिलदान, हिरण दान यानी सोने और अजाय दान जो कि घी होता है, धान्य दान जो फसल होता है, वस्त्र जो कपड़े, और गुड़ दान, कैप्सिया दान जो चांदी कहते हैं, और लवण दान नमक होता है, इसकी परंपरा है। ये सारे गिफ्ट दिए जाते हैं। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जो बॉक्स दिया उसमें चांदी का बना नारियल भी है जो गाय दान यानी कि गौदान की जगह पर प्रयोग में लाया जाता है। चंदन की लकड़ी के बना बॉक्स भूदान के तौर पर प्रयोग किया जाता है। हिरण दान के लिए इस बॉक्स में 24 कैरेट की शुद्धता वाली सोने का सिक्का है। इस बॉक्स में 99.5% की शुद्धता वाले चांदी का सिक्का भी है। लवण दान यानी कि नमक के लिए इस बॉक्स में गुजरात का नमक भी रखा गया है। दरअसल हर साल 12 पूर्ण चंद्रमा होते हैं और इस हिसाब से 80 साल में कोई 960 चंद्रमा का पूर्ण दर्शन कर सकता है। लेकिन हर 5 साल में 2 अतिरिक्त पूर्णिमा भी होती है जिसे ब्लू मून भी कहा जाता है। इस तरह 80 साल की उम्र में व्यक्ति अगर काउंट करे कि कितना पूर्ण चंद्रमा देखा तो उसने 992 पूर्ण चंद्रमा देख लिया। 8 महीने में 8 पूर्ण चंद्रमा देखा लोग ये 80 साल 8 महीने में जीवित रहने कोई भी व्यक्ति 1000 पूर्ण चंद्रमा देख सकता है। जो बाइडेन का जन्म 20 नवंबर 1942 को हुआ था और इस हिसाब से वह 80 साल 7 महीने के हो चुके हैं। अगले महीने 20 जुलाई तक वह 1000 पूर्ण चंद्रमाओं का दर्शन भी कर लेंगे। इसलिए ये गिफ्ट प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन को सौंपा है। अब सवाल ये कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट में क्या मिला। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक विजेंट अमेरिकी कैमरे उपहार में दिया है। इसके साथ जॉर्ज ईस्टमैन के पहले डोडक कैमरे के पेटेंट एक अभिलेखीय प्रकृति प्रिंट की गई है जिसे दिया गया है। अमेरिकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की एक हाई कवर बुक भी है। जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को कलेक्टेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट द व्हाइट हाउस की प्रथम हस्ताक्षरित और प्रथम संस्करण भी उपहार में दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन को लैब में विकसित 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड उपहार भी दिया है। इस डायमंड के बारे में खासियत समझ लीजिए कि यह हीरा पृथ्वी से निकाले गए हीरो के रासायनिक और ऑप्टिकल गुणों को दर्शाता है और पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि इसके निर्माण में सौर और पवन ऊर्जा जैसे पर्यावरण विधि संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है। यह भारत की 75 वर्ष की स्वतंत्रता और टिकाऊ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को कुछ अन्य खास गिफ्ट भी दिए, जिसमें पंजाब का घी, राजस्थान का हाथ से बनाया हुआ 24 कैरेट का हॉलमार्क्स वाला सोने का सिक्का, 99.5 कैरेट का चांदी का सिक्का, महाराष्ट्र का गुड़, उत्तराखंड का चावल और तमिलनाडु का तेल, पश्चिम बंगाल के कुशल कारीगरों द्वारा हस्त निर्मित चांदी का नारियल, गुजरात का नमक और एक दीपक। ये सारे गिफ्ट प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन को दिए। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा करने वाले तीसरे भारतीय नेता हैं। अन्य 2 यात्राएं जून 1963 में पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और नवंबर 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। गिफ्ट का लेन देन क्यों होता है? गिफ्ट का लेन देन राजकीय दौरे पर इसलिए भी किया जाता है ताकि दोनों देशों के रिश्ते की मजबूती को समझा जा सके कि दोनों देशों के बीच में रिश्ता कितना मजबूत है। और अंत में आप ये समझ लीजिए कि अकाल से जूझते भारत को गेहूं न देने की धमकी देने वाला अमेरिका आज प्रधानमंत्री मोदी के लिए रेड कारपेट क्यों बिछा रहा है। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में मिले घावों के दर्द से भारत उबरा भी नहीं था कि एक और दुश्मन पाकिस्तान ने 1965 में हमला कर दिया। 1965 में हमला बोल दिया और इसी वक्त भीषण अकाल से भी भारत जूझ रहा था। 1965 के युद्ध के समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। पाकिस्तान की सेना कभी ये सोचा भी नहीं था कि अमेरिका का दिया हुआ टैंक को चकनाचूर कर भारत लाहौर तक पहुंच जाएगा। युद्ध में पाकिस्तान को खदेड़ चुके भारत को अमेरिकी चौथड़ाहट का सामना करना था और अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से फरमान आया कि युद्ध को रोक दो, नहीं तो गेहूं देना बंद कर दिया जाएगा। अमेरिकी भारत को कृषि व्यापार विकास और सहायता अधिनियम के तहत अनाज देता था, जो कि अब नहीं है ऐसा। युद्ध में पाकिस्तान को खदेड़ चुके भारत को अमेरिकी चौथड़ाहट का सामना भी करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से फरमान आया कि अगर गेहूं लेना है तो आप युद्ध को बंद कर दीजिए। लेकिन इतने में ही भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, और इस नारे का इतना असर हुआ कि 1968 तक हरित क्रांति की लहर पूरे देश में दौड़ पड़ी। भारत एक ऐसे देश में बदल गया जहां अनाजों का ढेर लग गया। कॉलेज, स्कूल और सिनेमा घरों में अनाजों का स्टोर भी लगाया जाने लगा। ऐसे कई फैक्टर हैं जिनसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था, इसकी सेहत और इसकी सरकार के नीतिगत विकल्प भारत पर प्रभाव डालते हैं। उसके बाद अमेरिका और भारत के रिश्ते कई बार बिगड़े और फिर संभल भी गया। 2017-2018 के बाद भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार में थोड़ी सी कमी आई थी। बाइडेन प्रशासन के तहत अमेरिका के साथ भारत का व्यापार थोड़ा उबरा भी है। अमेरिका क्यों सुधार रहा है भारत के साथ संबंध, इसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों इस पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि अमेरिका भारत रक्षा प्रौद्योगिकी ने अपने लक्ष्यों को अभी तक हासिल नहीं किया है। दोनों ही देश आपसी सहयोगी चाहते हैं। भारत हमेशा से स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी पर जोर देता रहा है। आजादी के बाद रूस भारत के साथ एक साथी के तौर पर उभरा, जिससे अमेरिका और भारत के बीच में गतिरोध पैदा हो गया। अमेरिका को कहीं ना कहीं ये डर है कि रूस का भारत के समर्थन दूसरे एशियाई देशों के बीच में कोई खतरा न पैदा कर दे। अमेरिका ने शुरू से ही भारत को एक ताकतवर एशियाई देश माना है। हाल ही में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ भी की है। ऐसे में अमेरिका भी भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उसके स्वागत कर रहा है और चाह रहा है कि उसके साथ भी रिश्ता अच्छा बना रहे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।